Hi kids, welcome back to online classes. Today's topic is area and perimeter. Today's we knowing about the area and perimeter. What is the area and what is the parameters? First of all, we knowing about the rectangles. What is the rectangle? A shape with the four straight sides and the four angles of the 90 degrees is called the right angles. Two of the sides are longer and then द अदर टू, यानी दो ये स्ट्रेट साइड्स होती हैं इसकी दोनों चारों, और इस पर 90 डिग्री का एंगल्स होता है, और इसकी जो दो साइडें हैं वो दो से बड़ी होती हैं, और ये एक क्लॉज फिगर होती है. व्हाट इज़ दिस? इट इज़ ए क्लॉज फिगर. तो यहाँ पे जो इसके एंगल्स होते हैं ये वाले, इधर ये चारों एंगल्स ये 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है, हमें पता है ना कि जहाँ पे दो लाइनें मिलती हैं वो क्या कहलाते हैं? एंगल्स कहलाते हैं. तो ये 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं. तो यानी इसके पास चार 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं. तो टोटल कितने हुआ? 360. कितना होता है? 360. ठीक है. अब क्या है कि इसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है. लेंथ जो लंबे वाली होती है उसको लेंथ बोलते हैं, जो छोटी होती है उसको ब्रेथ बोलते हैं. ब्रेथ में क्या होता है कि इसके ये छोटे होते हैं. उसके बाद इसके दो ऑप्शन होते हैं कि एल से हम डिनोट करते हैं लेंथ को और बी से ब्रेथ को. अब पैरामीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें डिफरेंस बताना चाहिए कि एरिया क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है. पैरामीटर में क्या होता है कि आपकी जो बाउंड्री होती है इनका सम होता है. ठीक है, बाउंड्रीज का सम होता है. पैरामीटर मीन्स प्लस और एरिया मीन्स मल्टीप्लाई. तो इन बाउंड्रीज का ये सम होता है. और जो एरिया होता है वो आपका ये वाला एरिया होता है बीच में इससे बिल्कुल सरफेस वाला, कि यहाँ पे टोटल कितना है. आपके जो फ्लोर होते हैं, रूफ्स होते हैं, ये सभी एरियाज में आते हैं. वॉल होती है कि उस पर कितना क्या खर्चा लगेगा या क्या मटेरियल लगेगा, तो वो एरिया से पता करते हैं. अब जो एरिया का आंसर है वो स्क्वायर में आता है. स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर. और ये इसका एक ऑप्शन ये भी होता है स्क्वायर का कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. मान लो मीटर में आया है तो मीटर स्क्वायर इस तरीके से, या ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर. क्लियर? उसके बाद आता है आपका स्क्वायर शेप में स्क्वायर. तो एक स्क्वायर जो है एक रेगुलर जो है क्वाड्रिलेटर होती है. इसमें क्या होता है, इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं. इसमें भी 4 साइड्स होती हैं. ये भी एक क्लॉज फिगर होती है और इसमें भी क्या है, सभी साइडें इक्वल होती हैं. और एक खास बात कि 90 डिग्री इसके भी एंगल होते हैं. 4 एंगल्स होते हैं 90 डिग्री, यानी इसका भी जो टोटल है एंगल्स का वो 360 डिग्री होता है. तो इसमें भी वही पैरामीटर बाउंड्रीज होती हैं, और जो बीच में होता है ये वाला एरिया, ये एरिया होता है. बाउंड्रीज के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, जो मीन्स पैरामीटर्स के लिए 4 मल्टीप्लाई साइड्स, और एरिया के लिए होता है साइड मल्टीप्लाई साइड. अब आप देखेंगे कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं. पैरामीटर का फॉर्मूला कैसे बना, पहले रेक्टेंगल का देख लेते हैं कि पैरामीटर का फॉर्मूला कैसे बना. इसमें 3 साइड होती हैं, 1 2 3 4, 2 लेंथ 2 ब्रेथ. ये इस तरीके से हम प्लस करते हैं. ठीक है, अब कितने ब्रेथ और कितने लेंथ हो गई? 2 लेंथ और 2 ब्रेथ हो गई. अब इसमें से 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं. ये हो गया लेंथ प्लस ब्रेथ. ये हमारा ये पैरामीटर का फॉर्मूला बन गया है, क्योंकि 2 लेंथ थी और 2 ही हमारी क्या है, ब्रेथ है. तो इस 2 को हम लेंथ प्लस ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाता है. चाहे तो आप ऐसे करो, मान लो यहाँ पे ये 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है और ये भी 1 है. या तो इनको जोड़ दो, 2 4 5 6 आंसर आ जाएगा. या हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 और 1 को जोड़ के और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसी तरीके से स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है. स्क्वायर में क्या होता है, पैरामीटर में इसकी 4 साइडें होती हैं, 1 2 3 4. मान लो ये 2 सेंटीमीटर की हैं, तो या तो ऐसे कर लेते हैं हम 2 + 2 + 2 + 2.
कितना बन गया 8। या फिर कितनी बार 2 है 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 है, तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8। इस तरीके से हमारा स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला बनता है। और इसमें क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया होता है, और इधर साइड बाय साइड, क्योंकि यहाँ लेंथ और ब्रेथ होती नहीं है इसलिए साइड मल्टीप्लाई साइड होती है। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो 10 × 5 यानी 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 10 5 ज़ा 50, 10 5 ज़ा 15। अब ये स्क्वायर कैसे बना, देखो सेंटीमीटर यहाँ भी है और सेंटीमीटर यहाँ भी है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ने मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ठीक है, मैंने अभी बताया था पीछे कि स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और या फिर सेंटीमीटर इसके ऊपर 2 लगा सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे इसकी स्क्वायर की साइड दे रखी है। इसमें हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 7 सेंटीमीटर है, इसमें एक ही मिलेगी, उसमें 2 मिलेंगे, इसमें एक मिलेगी। ठीक है, क्लियर। इसमें 2 मिलती हैं, इसमें एक मिलेगी। उसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, इसमें सिर्फ खाली साइड होती है। ये एक पहचान है। अगर लेंथ और ब्रेथ है तो क्या है, वो रेक्टेंगल। और अगर साइड दे रखी है सिंगल एक, तो वो क्या है, हमारा स्क्वायर है। सो साइड दे रखी है तो साइड मल्टीप्लाई साइड, 7 7 ज़ा 49 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इसी तरीके से आगे वाले क्वेश्चन करने हैं। अब एक बार एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। अ लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रूम्स आर 12 मीटर एंड द 9.5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट विच इज़ टू बी स्प्रेड ऑन द एंटायर फर्श। यहाँ पे देखो कारपेट का इसने पूछा एरिया, लेकिन कारपेट कहाँ बिछाते हैं हम, फर्श पे ही बिछाते हैं। तो फर्श पे बिछी होती है इस तरीके से, यानी यहाँ इसने कवर कर रखा है इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। सो और लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, सॉरी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, यहाँ सबको दिखाई दे रहा है ना, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो इसमें रेक्टेंगुलर वाला फॉर्मूला लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई वाला ब्रेथ मल्टीप्लाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ वाला फॉर्मूला लगेगा। लेंथ ऑफ फ्लोर, ब्रेथ ऑफ फ्लोर, और फिर एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो 12 इंटू में 9.5, और इनके मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 114.0 लगा भी सकते हो, नहीं कोई खास ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका 6 में, द लेंथ एंड ब्रेथ। अब ध्यान रखना इस बात का कि लेंथ और ब्रेथ जो होगी वो हमेशा रेक्टेंगुलर में ही होगी। सो 110 और 85 की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट जो आता है आपका, ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है हमारा, एक बार देख लीजिए कि हाउ मैनी पीसेस इज द मेजरिंग 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए शीट ऑफ द लेंथ 1.5 मीटर एंड विड्थ इज 60 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो तो अपने जो नंबर फिगर्स हैं और उसकी यूनिट पे पक्का ध्यान देना है कि वो मीटर्स में है या सेंटीमीटर में है। तो आप अपने देखेंगे कि एक तो ये सभी यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में है 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर है, यहाँ पे क्या है, ये मीटर है। तो इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता ही है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो इसके हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इस कितना आ जाएगा, ये इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। सो एरिया ऑफ वन पीस, यानी ये ऐसे कर सकते हैं, हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ वन पीस
6 × 4 कितना होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ शीट, अब दोनों का हमें एरिया निकालना पड़ेगा, तभी हम इनके बता सकते हैं कि कितना पीसेस होगा। पहले शीट का, पहले उसका पीसेस का निकालेंगे, फिर उसके बाद शीट का निकालेंगे, क्योंकि कोई भी पीस वगैरह जो लगाना होता है हमें, मान लो ये वॉल है, ठीक है, या ये वो सीट है, तो इसमें से कितने कट हो सकते हैं, तो ये कट एरिया करके ही तो बताएंगे हम कि कितने कितने के इसमें ये पीसेस बने इस तरीके से, ठीक है। तो ये पहले हमें इस पीस का एरिया पता होना चाहिए, तभी तो हम दूसरे बराबर निकाल पाएंगे। तो इसमें से क्या किया इसने, पहले पीस का एरिया, फिर शीट का एरिया, दोनों एरियाज हमारे पास आ गए। दोनों एरिया आने के बाद ही हम नंबर ऑफ पीस निकाल पाएंगे। अब 9000 अपॉन में 26, अब इसने 6 से इसको काट दिया। अभी पीछे डेसिमल वाला चैप्टर आया था, तब हमने काटना सीखा था। तो 9000 को काटा 6 से, तो ये 1500 पे कट गया, नीचे 4। अब इसको डिवाइड कर दिया 1500 को, या आप सीधा 9000 को 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप काटें ही, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, एक लेन है 45 मीटर लॉन्ग और 32 विड्थ, यानी लंबाई कितनी है 45 और 32 उसकी क्या है, ब्रेथ है। तो यानी ये क्या है, वही हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, यानी फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ वाला लगेगा। फिर इसने कहा कि कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट। फिर यहाँ से इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और उसका खर्च आता है 2.5 रुपीज़। सो पहले हम क्या निकालेंगे, किसी भी चीज़ पे कोई भी खर्चा आता है तो वो पहले हम उसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। अगर बाउंड्री के चारों तरफ लगाने की बात करता है, वो चारों तरफ की बात करता है तो होता है पैरामीटर, लेकिन उसके अगर किसी लेवलिंग करनी है, फ्लोरिंग करनी है, या वॉल पे कुछ लगाना है, तो वहाँ पे हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ लेन 45 × 32, ये हो जाएगा आपका 1440 स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट निकालना है तो इसकी स्क्वायर जो आपका इसका एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये लगभग अराउंड आता है जो 3600 इसके में आता है। उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से है कि विच ऑफ द रूम्स इज बिगर, 2 रूम दे रखे हैं आपको, इनमें से कौन सा बड़ा है, ये वाला रूम बताना है आपको। कि एक तो दे रखा है 10 मीटर और 8.5 मीटर्स, इनमें से एक का फ्लोर क्या है 9.5 मीटर और 9 मीटर है, ठीक है। तो 10 मीटर्स में क्या है, यहाँ पे पहले फर्स्ट वाले रूम का निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट वाले रूम का निकाला तो एरिया क्या आता है 85 स्क्वायर मीटर, 85 स्क्वायर मीटर। और फिर दूसरे रूम का वैसे ही निकालेंगे, हमें पता है मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 85.5 स्क्वायर मीटर। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, देखो कौन सा बड़ा है, 85 बड़ा है या 85.5 बड़ा है, 80.5 बड़ा है। अब ये देखो ये किसका है, ये सेकेंड रूम का है, जिसके मेजरमेंट क्या है 9.5 और 9। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका कि एक टाइल का मेजरमेंट दे दिया और एक वॉल है जो इतनी लंबी चौड़ी है 4 मीटर और 25 मीटर है, तो उसमें आपको टाइल लगवानी है। तो कैसे लगाएंगे, पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मेज़रमेंट है वो एक ही यूनिट में होनी चाहिए। यहाँ पे ऊपर वाली जो सेंटीमीटर में है और नीचे वाली क्या है मीटर में है, ये दिखाई दे रही है, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में। तो पहले मीटर वाली को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 मीटर है तो कितने सेंटीमीटर हो गए 400, और 2.5 मीटर है तो 250 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब इनका हमें पता है कि एरिया कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको, 10 × 10 100 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर सॉरी, और फिर
ये 400 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 250 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,00,000 स्क्वायर मीटर। अब नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए दोनों ही एरियाज को आपस में क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1000 टाइल्स आ जाएंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।